2023 का बजट पेश हो चुका है। बजट पर किसने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। बीजेपी ने उम्मीदों वाला बजट बताया तो विपक्ष बोला महंगाई बेरोजगारी की तो इसमें बात ही नहीं की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बुधवार को लोकसभा में अपना 5वां आम बजट पेश किया। इस दौरान कृषि, शिक्षा, गरीबों और नौकरी पेशा लोगों के लिए अहम ऐलान किए गए। 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई। भाजपा ने इसे आम जनता की उम्मीदों का बजट बताया तो विपक्ष ने इसे निराशाजनक बताया। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। हर वर्ग का सपना पूरा होगा। ये बजट गरीब, मध्यम वर्ग, किसान सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। परंपरागत रूप से अपने हाथों से देश के लिए मेहनत करने वाले विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। पहली बार विश्वकर्मा के परीक्षण और सहायता से संबंधित योजना बजट में लाई गई। ये बजट नहीं, इलेक्शन स्पीच है। मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष बजट को लेकर 2 से 4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है। ये बजट नहीं, इलेक्शन स्पीच है। उनकी जो भी बातें उन्होंने बाहर कही वैसे जुमले इस बजट में डालकर इसे दोहराया गया। बजट में महंगाई और मुद्रास्फीति में इजाफा है, इस पर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि वे हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। सरकारी भर्तियों के लिए कुछ भी नहीं हुआ। गरीब बेरोजगारों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। बजट ने उम्मीद के बजाय निराशा दी। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि 2023-2024 के केंद्रीय बजट ने देश के लोगों को उम्मीदों के बजाय निराशा दी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है। बजट आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की पुनरावृत्ति। कार्ति चिदम्बरम। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की पुनरावृत्ति है। टैक्स में किसी भी तरह की कटौती का स्वागत है। लोगों के हाथ में पैसा देना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। ये चुनावी बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं। डिंपल यादव। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये चुनावी बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की एमएसपी की बात ही नहीं की गई। रेलवे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसते, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं किया। ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। अमृतकाल का पहला बजट बहुत ही क्रांतिकारी। मनोहर लाल जी आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट बहुत ही क्रांतिकारी, समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला है। विशेषकर मध्यम वर्ग को आयकर में राहत दी गई। जो टैक्स स्लैब बनाया गया है वो राहत देने वाला है। युवा, महिला, वरिष्ठ नागरिक सभी को इस बजट में राहत दी गई। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये बजट नील बट्टा सन्नाटा है। बिहार के लिए कुछ नहीं है। केंद्र में बिहार के जितने सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। किसानों के लिए, रेलवे के लिए कुछ नहीं है। यूपीए की सरकार में बिहार को जितना दिया जाता था क्या इस सरकार ने दिया? वहीं आपको बता दें कि 2023 और 2024 का बजट न्यू इंडिया के लिए विजन। यूपी के सीएम मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट न्यू इंडिया का विजन है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ये बजट नए भारत के दृष्टिकोण, देश की समृद्धि और 130 करोड़ भारतीयों की सेवा करने का लक्ष्य रखता है। बजट समाज के सभी वर्गों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करेगा, जिसमें गरीब, किसान, युवा और महिलाएं शामिल है। निसंदेह ये बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग पासवान ने आज बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया। इस बजट से महिला का सम्मान बढ़ा। स्मृति ईरानी।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस बजट से महिला का सम्मान बढ़ा। बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा से जिला स्तर पर बच्चे कैसे बढ़ेंगे इसका उल्लेख किया गया। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, इसका प्रतिबिंब आज के बजट में दिखता है। वहीं बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। शशि थरूर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थी, मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है? बेरोजगारी, महंगाई की बात भी नहीं की गई। रोजगार के लिए आपने गोल गोल बातें की। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मैंने वित्त मंत्री को कई बार कहा है कि जब बजट बनाए तो अनुच्छेद 39 को देख ले। संविधान से आंखें मूंद कर स्तुति गान वाला बजट बनाते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा। रोजगार के लिए आपने गोल गोल बातें की। ये बजट खास लोगों द्वारा खास तरह से बनाया गया बजट है। वहीं बसपा की सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार के चुनाव से पहले के आखिरी बजट को धोखा बताया। उनका कहना है कि पहले से ही देश की पूंजी कुछ लोगों के हाथों में सिमट गई है। सरकार ने बजट से उनके हाथ और ज्यादा मजबूत कर दिए। आम जनता की जेब पूरी तरह से खाली है। तो ये थी राजनीतिक पार्टियों की जो नेता है, जो सांसद हैं, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, अलग अलग विपक्षियों ने अलग अलग इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपकी इस बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।